जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के ईबीएस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईबीएस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं। जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है? जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं। ये गलत है। ठीक है, कोई घोंसला में रहता है, कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहता है, तो आवास समान नहीं होते हैं। अब आश्रय स्थल, तो आश्रय स्थल भी इनका भिन्न भिन्न होता है। कोई पेड़ पर, कोई जमीन के नीचे, कोई पानी में रहता है ना। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? गाय और भैंस है, शेर और हाथी है, हिरण और गेंडा है, बाघ और चिंपैंजी है। यहाँ तो एक मांसाहारी है, एक शेर, एक आपका शाकाहारी है, दोनों में है ना। अब रही बात गाय और भैंस और हिरण और गेंडा में क्या अंतर है, तो देखिए गाय और भैंस जो है, ठीक है, ये हम लोग घर में पालते हैं, इनके दूध का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिरण और गेंडा को हम लोग नहीं पालते हैं, है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन एक। वही तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप सुमेलित करना है। इधर है आपका स्थान यानी आश्रय, इधर है संबंधित जीव। ठीक है, यानी किस आश्रय में कौन सा जीव रहता है। आप देखिए इसमें कह रहा है कि जंगल में रहने वाला जीव, तो जंगल में रहने वाला जीव कौन हो जाएगा? तो जंगल में रहने वाला जीव हो जाएगा आपका कुत्ता, है ना। पेड़ पर रहने वाला जीव, तो पेड़ पर रहने वाला जीव हो जाएगा आपका स्लॉथ, है ना। और मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव हो जाएगा मच्छर, और समूह में रहने वाला जीव हो जाएगा आपका दीमक, है ना। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है। ठीक है, उभयचर जीव जानते हैं, उभयचर जीव किसको कहते हैं? उभयचर जीव वैसे जीव होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल में यानी जमीन पर भी रहते हैं। तो सांप और बिच्छू केवल जल में केवल जमीन पर रहेगा। सांप और चींटी भी जमीन पर रहेगा। सांप और स्लॉथ, ठीक है, लेकिन मेढक और मगरमच्छ जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। ठीक है ना। चलिए, थोड़ा बारिश हो रहा है तो आवाज ससराहट की अगर आती होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं। मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू। दूसरा है चूहा, चींटी, केंचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, है ना। इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। मधुमक्खी अगर समूह में रहती है तो मकड़ी नहीं रहती है, बिच्छू समूह में नहीं रहती है। वहीं चूहा, चींटी, केंचुआ आदि मनुष्य के घर में रहने वाला जीव नहीं, ये हर जगह रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6ठा नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ। चलिए अब आप देखिए कि चूहा कहाँ रहेगा? तो चूहा बिल में रहेगा, है ना। मकड़ी जाल में रहेगा, और भेड़ बाड़ा में रहेगा, गधा बाड़ा में नहीं रहेगा। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रजत मछली एक कीड़ा है, रजत मछली जल में नहीं रहती, डॉगफिश समुद्री जल में पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों कथन सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है। चलिए 8 नंबर लिखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? ऑक्टोपस, व्हेल, विद्युत किरण या स्टारफिश। तो देखिए इसका ऑक्टोपस भी हम, आप देखिएगा ऑक्टोपस रहे, व्हेल रहे, ये सब जितने भी फिश हैं ये कहाँ रहेंगे? ये आपका समुद्र में रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी, डी। ठीक है। 9 नंबर देखिए कि इसको मिटा देता हूं कि
कि ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है, और ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा चील। चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और उसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है, ठीक है, और ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कूट देखिए मिलाना है, शायद सही कथन बताना है। हाँ, सही कथन बताना है, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए इसकी तैयारी पूरा जोर शोर से कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सवाल है कि कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहते हैं, ये सही है। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है, ये सही है। उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही, यानी ए बी सी तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उसी तरह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ भी उसी तरह, जिसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये रहा सवाल। सवाल क्या है कि पक्षियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उसमें अंडे दे सके, एकदम सही है। पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है, ये सही है। फाख्ता झाड़ियों के पीछे अपना घोंसला बीच अपना घोंसला बनाती है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ए बी सी तीनों, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए कह रहा है कि जुलाहा चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है। जुलाहा चिड़िया, इसमें भी शायद और दिया होगा, क्या देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो कूट दिया हुआ है तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जुलाही चिड़िया के विषय में, यहाँ ही जुलाहा चिड़िया होगा। जुलाहा चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जुलाही नहीं होगा, जुलाहा। ये अपना घोंसला लालटेन की सतह, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है, सही है, ठीक है। ये अपना घोंसला इस तरह बनाती है। उसके बाद इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा था, एकदम सही है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर सवाल क्या है, तो 13 नंबर सवाल है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर मनुष्य का अस्थायी निवास स्थल होता है, एकदम सही है। चिड़ियाघर जीव जंतुओं का अस्थायी निवास स्थल होता है, ठीक है। अस्थायी होता है, अस्थायी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ठीक है, दोनों कथन सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तब समझ में आएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक है जो आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। स्थान की भौगोलिक स्थिति ये प्रभावित करता है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ये भी प्रभावित करता है, और विशेष स्थान की जलवायु भी प्रभावित करता है, लेकिन व्यक्तियों का पारिवारिक आकार ये प्रभावित नहीं करता है ना। चलिए 15 नंबर देखिए, इसमें भी कोड दिया हुआ है, थोड़ा इसको आप देखिए पहले। सवाल क्या क्या कह रहा है सवाल, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास होते हैं, एकदम सही है। व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहां के आवास के निर्माण में परिलक्षित होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये सही है, लेकिन मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता, ये गलत है, स्वरूप बदलते रहता है। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, और जूम कर देता हूँ, हाँ अब दिखेगा बढ़िया। सवाल क्या है कि शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता है, और इनकी छतों की को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इसमें नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब ये बताए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है, जल्दी बताइए। लकड़ी के घर नहीं, हाउस बोट नहीं, टेंट नहीं, तो मिट्टी के घर होगा। क्या होगा, मिट्टी का घर, ठीक है। मिट्टी के घर के बारे में इस तरह बताया जा रहा है।
चलिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन घरों की कीड़े से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती है। ठीक है, जो घर हैं बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कीड़े से बचाने के लिए चूने की पुताई की जाती है। तो उसके बाद है इन घरों की छतें ढलवा होती है जिसमें वर्षा का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों कथन घर के किस प्रकार के विषय में बताते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पत्थर के घर और लकड़ी के घर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ कि बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10-15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो देखिए ऐसा करने के पीछे कारण है बाढ़। ठीक है, बाढ़, असम में बाढ़ ज्यादा आती है। चलिए बर्फ के घर। ठीक है, बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको कहा जाता है इग्लू। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, याद रखिएगा इग्लू, उसको कहा जाता है इग्लू। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। चलिए इसमें भी देखिए 20 नंबर देखिए सुमेलित करना है घर के प्रकार। ठीक है, डोंगे और टेंट कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का सवाल पूछा गया है और हमेशा इसी तरह का सवाल पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाउस बोट कहाँ मिलेगा आपको? तो हाउस बोट मिलेगा केरल में, डोंगे कश्मीर में और टेंट लद्दाख में। ठीक है ना। चलिए इसमें भी देखिए उसी तरह है। निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर या आवास से संबंधित है? निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर या आवास से संबंधित है? इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, इनकी छतों दीवारों तक खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हवेली या महल। ठीक है चलिए इसमें भी कूट दिया हुआ है, ये रहा सवाल कि रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है? रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है ये सवाल है। ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और इनका संचालन स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, ये है प्रश्न। तो देखिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न क्या है? तो पहला कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें ऐसा क्यों, मतलब क्यों करते हैं ऐसा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 कीड़ों को दूर रखने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं सीटेट में पूछा गया है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी कौन सा हो सकता है? कोई पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए पेड़ की ऊंची डाल पर अगर कोई पक्षी घोंसला बना रहा है ना, तो वह पक्षी आपका कहलाता है कौवा। ठीक है, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि कौवा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। पक्षी कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर एकदम इजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कोयल हो जाएगा। ठीक है ना, कोयल याद रखिएगा। चलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एस्किमो अपना घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है ना। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। तो एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं।
लक्षण है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। तो मकानों की छतें ढालू होती हैं। अब यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो यह गांव होना चाहिए आपका असम में। ठीक है, असम में याद रखिएगा।